चलो, आज का टॉपिक है टिश्यू। ठीक है, क्लास 9th का ये आपका टॉपिक है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू? ठीक है, टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन इन सेम इंट्रासेलुलर स्पेस इज कॉल्ड एज टिश्यू। मैंने क्या बोला, इसका एक एक मीनिंग समझाता हूँ, जितना भी शब्द बोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, यू नो बेटर व्हाट इज सेल्स। ठीक है ना, सेल्स किसे कहते हैं? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है, तुम लोग को जो बताया था। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा हुआ। अगर एक सेल बहुत सारी वैसी सेल्स एक साथ मौजूद होंगी तो उन्हें हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, इसको यूं समझते हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक से ज्यादा कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये बात समझो, कई टाइप की सेल्स पाई जाती है हमारे यहाँ बॉडी में। अगर कई टाइप की सेल्स पाई जाती हैं तभी तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। स्किन की सेल बाल से नहीं मैच करती, आंख की सेल्स मुंह के अंदर से मैच नहीं करती, पेट की सेल्स फेफड़े से मैच नहीं करती। ये बात समझ लो ना। लंग्स के सेल्स अलग हैं, स्टमक के सेल्स अलग है, यानी जहां भी मैं जो भी बॉडी को ऑर्गन देखूंगा वहां की सेल्स अलग है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, वहां की सेल्स अपने आप में अलग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी बॉडी में, मेरी कंप्लीट बॉडी में मैं कैसा कह सकता हूं कि चलो 50 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद है। मैं कहता हूं कि 50 टाइप्स की सेल्स मौजूद है। तो जो सिमिलर टाइप की सेल होगी ना, जो बॉडी में सिमिलर टाइप की सेल होगी वो एक ग्रुप में होगी, वो हमेशा एक ग्रुप मेंटेन करेगी। मतलब अगर मैं बोलूं स्किन की सेल है तो स्किन की सेल हमेशा स्किन में होगी। ऑब्वियस सी बात है, स्किन की सेल सर में नहीं होगी, स्किन की सेल मुंह के अंदर, स्टमक के अंदर नहीं होगी। मतलब ठीक है, ये बात समझ लो ना, स्किन की सेल स्किन पे ही मौजूद है। ये लाइन समझ में आ रहे हो? ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और जब डिफरेंट टाइप्स में से जो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो एक जगह अवेलेबल होती हैं, तो उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। टिश्यू इज द सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। और definition, according to this definition, group of cells which perform similar kind of function in same intracellular space. What is the meaning of intracellular space? Space between two cells is called as intracellular space. Like cell 1, ये मेरा cell 1 है, cell 2 है, इन दोनों के बीच की जो space है ना, space between two cells is called as intracellular space. ठीक है, तो ये space जो है intracellular है। अब इस इंट्रासेलुलर स्पेस में जो भी सेल्स पाई जाएंगी वो एक फंक्शन की होंगी, सेम फंक्शन की होंगी। अगर मैं से स्किन उठाता हूं तो स्किन में इस जगह पे जितने भी सेल्स होंगी, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, जितने भी नंबर्स ऑफ सेल्स हैं वो एक सिमिलर स्पेस में है। मैं कह सकता हूं ना, एक सिमिलर स्पेस में। तो इस स्पेस में जो भी सेल पाई जाएंगी वो सब की सब सेम टू सेम होंगी, कोई अलग नहीं हो सकती। ये बात समझ आ गई? एक सिमिलर स्पेस के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू। ये हुआ इसका मीनिंग। ठीक है, ये तो होगा उसका मीनिंग। अब यहां पे लिखा है देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज नो डिविजन ऑफ लेबर इन देयर पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर। क्या कहा? समझो, अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को उठाता हूं, जैसे मान लो कि मैंने एक एनिमल पाया समुद्र में, मुझे एक एनिमल मिल गया, उस एनिमल को मैंने देखा। अब उस एनिमल का डिजाइन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब उस एनिमल के डिजाइन में मैं चाहे यहां देखूं, चाहे यहां देखूं, चाहे यहां, कहीं भी पर्टिकुलर किसी भी पोर्शन से मैं उसका एक सैंपल निकालता हूं बॉडी का, डेड बॉडी का, वो मुझे डिफरेंस ही नहीं दिखता उसके अंदर। चाहे मैं यहां से लूं, चाहे यहां से, कहीं से भी ले लूं, मुझे कोई डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है। मैं बता ही नहीं सकता हूं कि मैंने कहां से उठाया है। अगर मैं काट के पीसेस से लगा दूं, उसके सारे से पीसेस कट के, मैं नहीं बता पाऊंगा ये कहां का है। एक ह्यूमन बॉडी को आप तुरंत बता दोगे, अच्छा ये उसका लीवर का पोर्शन है तो यहां होगा। ठीक है, ये उसके लंग्स का पोर्शन है, वहां होगा। हेड का पोर्शन है, ब्रेन का है तो ऊपर होगा। ये समझ लो ना, आप तुरंत डिफरेंशिएट कर डालोगे। अरे ये ब्रेन का पोर्शन है, ये इसका है, ये इसका है, ये बोन्स है, ये वेसल्स है, ये टिश्यूज हैं, समझ मतलब क्या कि मसल्स हैं, पकड़ लोगे तुरंत पहचान लोगे। इसमें तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो मसल्स क्या है, ब्रेन क्या, क्योंकि वो है ही नहीं। पूरी की पूरी बॉडी में एक जैसी सेल है तो पूरी की पूरी बॉडी एक जैसी दिखाई देगी, इंटरनली और एक्सटर्नली।
इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स से पूरा बॉडी बना हुआ है, पूरे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, सेल्यूलर ग्रेड। अब यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब होता है हर सेल का अपना अलग अलग काम। जब पूरी सेल ही एक टाइप की है, जब सेल ही एक टाइप की है तो सबका काम भी एक टाइप का होगा, सीधी सी बात है। जब पूरे सेल में काम सबका एक टाइप का होता है तो हम कहते हैं कि वहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये कहा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? लेबर मीन्स व्हाट? लेबर मीन्स वर्क, ठीक है। डिवीजन मतलब बांट देना। अगर मैं सेल्स को उनके वर्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से उसको डिवाइड कर दूं तो उसे बोलता हूं डिवीजन ऑफ लेबर। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी में एक से ज्यादा टाइप के सेल्स अवेलेबल होंगी। ये लाइन समझ पाए? देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि कोई बॉडी स्ट्रक्चर है वो मोर देन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो मैं किस बेस पे कह पा रहा हूं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स? बिकॉज ईच एंड एवरी सेल हैज देयर ओन फंक्शंस। मतलब जितनी टाइप की हैं, 1 2 3 टाइप की हैं, तो हर टाइप के पास अपना अलग फंक्शन है। तभी तो मैंने उसको बोल रखा है कि वो 3 टाइप की है। समझ में आ गई? टाइप कैसे बोल रहा है कि मैंने बोला टाइप 1 है, ठीक है, एक को मैंने बोला टाइप 2 है, ठीक है, एक को मैंने बोला टाइप 3 है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टाइप 1 का फंक्शन टाइप 3 से मैच नहीं करता, 2 का 1 से नहीं मैच करता, 2 का 3 से नहीं मैच करता, ठीक है। स्किन का काम है बचाना, लंग्स का काम है ऑक्सीजन अंदर डालना, आंख का काम है देखना, तो आंख का सेल्स ऑक्सीजन नहीं खींच सकता, ठीक है, लंग्स का सेल बचा नहीं सकता हमें ऐसे, ठीक है। हर का अपना अलग अलग फंक्शन है, जितने टाइप की सेल उतने टाइप का वर्क। तो यानी सेल्स को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क बांट रखा गया है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ की बात? और जहां डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा वहां टिश्यू सिस्टम दिखाई देगा। टिश्यू का सीधा मतलब है मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब एक से ज्यादा टाइप के सेल एक किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तभी वहां टिश्यू ग्रेड पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। ये लाइन समझ आ गई? टिश्यू ग्रेड होने के लिए एक से ज्यादा टाइप का सेल होगा, तभी तो हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, वरना तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ही ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल हो जाएगा। अगर वहां डिफरेंसेस होगा तभी तो मैं बोलूंगा कि दैट इज द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, हाँ, दिस हैज देयर ओन फंक्शंस, दिस हैड देयर ओन फंक्शंस। ऐसे बोल सकता हूँ ना, किसके पास अलग फंक्शन है, इसके पास अलग फंक्शन है। इसलिए यहां तक कोई समस्या? सिंपल है, बहुत कोई टिपिकल नहीं है। अब टिश्यू 2 तरीके हो सकते हैं। अगर वो प्लांट के अंदर है तो प्लांट टिश्यूज है, एनिमल के अंदर है तो एनिमल टिश्यूज है, सीधी सी बात है। तो एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज बिल्कुल वैसे ही सेपरेट है जैसे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का फीचर क्या होता है? दे हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, ठीक है। ठीक इस तरीके से प्लांट टिश्यूज एनिमल टिश्यू से डिफर करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि हम पूरी बात ह्यूमन बॉडी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के कनेक्ट एनिमल टिश्यूज पॉसिबल हैं जो पढ़ते हैं? 4 टाइप के। पहला एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। क्या मतलब है, ध्यान समझना। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी की लाइनिंग्स को बनाते हैं। लाइनिंग्स का मतलब कवर को बनाते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हो कि ये कवरिंग टिश्यूज हैं, ये किसी भी चीज के कवर को बनाते हैं। जैसे पूरी बॉडी का कवर क्या है? स्किन। स्किन क्या कर रही है? पूरे बॉडी को कवर कर रही है, ठीक है। तो स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज है। समझना की बात? अगर मैं फेफड़े को देखता हूँ, लंग्स को देखता हूँ, तो लंग्स के ऊपर भी कुछ लाइनिंग्स हैं, मतलब कवर मौजूद है, वहां भी क्या हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। स्टमक को देखता हूँ, स्टमक के ऊपर भी स्किन की कैसे लेयर मौजूद है, वहां भी क्या मौजूद है? हमारा एपिथेलियल टिश्यूज। कहीं भी एक लेयर बनी है पतली सी लंबी सी, वो क्या हो जाएगी? एपिथेलियल टिश्यूज। ये लाइन समझ आ गई? अब एपिथेलियल शब्द का मतलब क्या है? तो अगर मैं बोलूं एपिथेलियल शब्द का मतलब होता है, एपी शब्द का मतलब होता है अपॉन, अपर पोर्शन, ठीक है, या बोल सकते हो फर्स्ट सरफेस या अपर सरफेस, ठीक है। तो एपी शब्द का मतलब हो गया अपॉन, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ, यानी अपर लेयर पे जो ग्रोथ से जो लेयर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल लेयर। एपी शब्द का मतलब ऊपर, अपॉन, और थीलिया का मतलब ग्रोथ, यानी दोनों को मिला दिए तो क्या बनेगा? ऊपर की ग्रोथ वाली लेयर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स।
अगर मैं ऐसे किडनी निकाल के रख दूं तो किडनी के ऊपर की जो रीनल कैप्सूल है वो क्या है, इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। समझ में आ गई बात। अंदर से मैं बोमन कैप्सूल से निकाल के रख दूं, उसमें से ब्लड वेसल्स जा रही है, तो ब्लड वेसल्स की लाइन क्या है, वो भी तो पतली सी स्किन कुछ लाइन बन रही है, वो भी क्या कहलाएंगी, जैसे खून की पाइप है, ब्लड वेसल्स की पाइप है, तो पाइप के ऊपर का जो लेयर पूरा दिख रहा है वो भी क्या है, इपिथेलियल टिश्यूज। समझ पाए। बोमन कैप्सूल ऐसे बना है, उसके अंदर वो ऐसे फंसा हुआ है, तो इसकी पूरी लेयर क्या कहलाएगी, इपिथेलियल टिश्यूज। ये बात समझ पाए। अब यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यूज दो टाइप के बात कर रहे हैं, एक सिंपल और दूसरा स्ट्रैटिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड? स्ट्रैटिफाइड मींस लेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अगर सिंपल एक लेयर है तो बोलते हैं सिंपल टिश्यूज या सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज। अगर वो एक से ज्यादा लेयर मौजूद है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यूज, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रैटिफाइड को हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और कंपाउंड भी कह सकते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मोर देन वन टाइप्स, एक से ज्यादा टाइप की लेयर्स मौजूद है या एक से ज्यादा टाइप्स वहां मौजूद है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड या स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कुछ भी बोल सकते हैं इपिथेलियल टिश्यूज। समझाता हूं कैसे। मोटा मोटा अगर हम देखें तो इपिथेलियल टिश्यूज इतने टाइप के सेल से बनी होती है, एक स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और इसे कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। पहले यहां देखते हैं कि क्या है। अगर तुम्हारी इपिथेलियल सेल्स की जो डिजाइन एंड पैटर्न है, समझो पहला स्क्वामस, स्क्वामस ऐसा दिखता है कुछ, ये है सिंपल स्क्वामस का स्ट्रक्चर। समझ आ गई बात। अब ये अगर सिर्फ एक लेयर में मौजूद है, ठीक है, if squamous present only in single layer then it is called as simple squamous epithelial। नाम कैसे बना, एक है इसलिए सिंपल, पतली पतली लंबी लंबी इसलिए स्क्वामस, तो क्या नाम होगा इसका, सिंपल स्क्वामस, और ये एपिथेलियल तो एपिथेलियल हो गया। ये बात समझ आ गई। अगर अब क्या लिखा है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर वो क्यूब लाइक फेजेस में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, if epithelial tissues present in cube forms then it is referred as cuboidal epithelial tissues. If cuboidal epithelial tissues present in single layer then it is referred as simple cuboidal epithelial tissues। नाम लंबा है, बनता कैसे है वो दिखा रहा हूं। जो लंबा लंबा नाम लिखा रहता है, simple stratified epithelial tissues, कैसे बनेगा, वो ऐसे बनता है। तो ये हो गया एक लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। सिंपल एक लेयर है इसलिए सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यूज। समझ आ गई बात। अगर मैं इसको मल्टीपल लेयर बना दूं इसमें, ठीक है, ये देखो, अगर इसमें हमने इसको मल्टीपल लेयर में चेंज कर दिया, मल्टीपल लेयर, अब ये क्या हो गया, अब ये स्ट्रैटिफाइड हो गई। अभी जो लेयर थी अब वो स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्ड हो गई। अभी लेयर में थी, अब ये लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर से बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे, अब इसी को बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स। अभी बदल गया नाम, अब इसका नाम हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल। सिंगल लेयर्ड देन सिंपल, मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रैटिफाइड, सिंपल। सेम क्यूबॉइडल के लिए क्या होगा, अगर मल्टीपल लेयर्स में है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। कोई समस्या, इजी है ना। कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कॉलमनर, हाँ, तो कॉलमनर में भी सेम आ जाते हैं। कॉलमनर्स कैसे दिखाई देती है, कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देती है। कॉलम्स कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये कैसी हो गई तुम्हारी, कॉलमनर हो गई। ठीक है, कॉलम्स में जैसे खड़े खड़े ब्लॉक्स बनते हैं कॉलम्स में, तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा तो क्या बोलेंगे इसे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये लाइन समझ आ गई। आगे अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, अगर 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 ध्यान समझो, क्यूबॉइडल है या ये है, इसके ऊपर ऐसे हल्के हल्के बाल जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएं, सिलिया। ठीक है, अगर इस पे हल्के हल्के से बाल जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाए तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। समझ में आ गई बात। देखो ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रैटिफाइड फॉर्म में है, इसके लेयर्स ज्यादा हैं। ठीक है, अब इसके मैं बोल देता हूं कि लेयर्स हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गई।
ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इस पे जो सीलिया है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो एक शब्द होता है स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है नकली, फेक, छूटा होता है, नकली होता है, फेक, ठीक है। अगर मैं से बोलूं सीलिया मेरा नकली है तो मैं उसको बोल सकता हूँ ना नकली को स्यूडो सिलिएटेड, तो उसका नाम देखना स्यूडो सिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज। नाम लिखूं, देखो लंबा चौड़ा नाम है। ये है एक सेल का नाम, याद कर पाओगे? कुछ नहीं था, तुमको कहाँ कुछ नहीं था, इतना बड़ा तो है। देखो बाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नकली, स्यूडोसिलिएटेड, स्ट्रैटिफाइड लेयर्ड में है। सिंगल होता तो स्ट्रैटिफाइड हटा देते तो सिर्फ लिखते कॉलमनर, कॉलमनर फॉर्म में है इसलिए कॉलमनर लिख रहे हैं, कुछ और होता वो लिखते कॉलमनर। अब इपिथेलियल इसलिए इपिथेलियल लिख रहे हो, मस्कुलर तो मस्कुलर लिख देते, लेकिन होता नहीं मस्कुलर में, बात की बात है जो लिखा है इसलिए इपिथेलियल। तो पूरा नाम पढ़ने में लगता है वाओ, स्यूडोसिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज। लगाना लंबा चौड़ा, नाम कैसे भी डिराइव होता है, ऐसे डिराइव होता है। तुम बस देखो और तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो, समझ में आ जाएगा। अब लॉजिक समझना। एक बात मुझे बताओ, जहां पे मल्टीपल लेयर्ड है, एक से ज्यादा परत मौजूद है, एक से ज्यादा लेयर मौजूद है, अगर ऐसे टिश्यूज होंगे तो वो जहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी वहां मल्टीपल लेयर चाहिए, है कि नहीं? और जहां प्रोटेक्शन नहीं चाहिए वहां हमें क्या चाहिए? सिंगल लेयर चाहिए। तो हमें प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए? अपने बॉडी में प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए? स्किन पे। तो जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये पतली लचीली है। अगर तुम इसको नोटिस करोगे, अगर कोई सेल्स ऐसे है, इलोंगेटेड है, फ्लैटेंड एंड इलोंगेटेड है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। बस आना गई। अगर कोई चीज क्यूबॉइडल फॉर्म में होगी तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, जैसे बिल्कुल चीज ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि पनीर का एक स्क्वायर पीस, ऑब्वियस सी बात है चीज की लेयर बहुत फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। अगर मैं एक क्या कहते हैं चीज का मीन्स पनीर का एक टुकड़ा लेता हूं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर पनीर पतला सा लंबा भी होगा उसमें भी हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी, ऐसे उठाओगे तो हल्का सा उसमें लचक दिखाई देगी। लेकिन अगर ये कहोगे कि मैं एकदम स्क्वायर पीस में कट करता हूं तो नहीं दिखाई देगी, सिंपल है। तो अगर ये इलोंगेटेड फॉर्म में है, फ्लैटेंड इलोंगेटेड फॉर्म में है, तो देन इसके अंदर क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्किन को देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसे अगर फेफड़ा और दिल के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ तुम ऐसे पकड़ से घुमा सकते हो, किसी को दिल वहां से नहीं कर सकते, ठीक है। समझ लो, वैसे करोगे नहीं कभी, ये पॉसिबल नहीं कि वहां कर सकते हैं, लेकिन वहां ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इलाही समझ गया, ठीक है। तो जहां पे स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे? जहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। स्ट्रैटिफाइड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी बॉडी में? एपिथेलियल, जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जहां मजबूती की जरूरत होगी, वहीं प्रेजेंट होगी। और सिंगल लेयर कहाँ मौजूद होगी? जहां हमें उसके फंक्शंस, मतलब जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, इनकी जरूरत पड़ती है। वहां क्या चाहिए? मुझे सिंगल लेयर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे कहाँ, जैसे हमने वो नहीं देखा है, क्या बोलते हैं उसको, तुमने पता नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, किडनी में जब ब्लड फिल्टर होता है ना, तो वो एक ऐसे लेयर में होता है, ऐसे बोमन कैप्सूल होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स जाती है, से बाहर निकलती है, ध्यान समझना। तो जब ऐसे इसके एंटर होती है ना, तो ब्लड में से चीजें बाहर निकल के आती हैं, ठीक है, ऐसे छनती हैं। तो ब्लड की वेसल्स अगर सिंगल लेयर होगी तभी तो आसानी से छनेगा, उसमें से मल्टीपल लेयर होगी तो कैसे छनेगा? अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारा पानी जल्दी छने, तो ऑब्वियस सी बात है फिल्टर की एक लेयर लगाओगे, मल्टीपल लेयर्स लगाओगे। जितना मल्टीपल लेयर्स लगाओगे उसमें फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, उतनी स्लो होगी, लेकिन जितना सिंगल लेयर लगाओगे फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा। समझ आ गई बात? लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है एल्विलाइज के पास। अगर एल्विलाइज के पास मल्टीपल लेयर्ड होगा तो गैस इजीली एक्सचेंज करेंगी, वहां से नहीं, सिंगल लेयर्ड है इसलिए इजी एक्सचेंज होता है वहां पे। ऐसे फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसे एल्विलाइज होती है, वहां गैसेस जाती हैं और गैसेस एयर एटमॉस्फेयर से इजीली एक्सचेंज कर पाती हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ये बात समझ पाए? ठीक है। ये सीलिएटेड फॉर्म जो है ना, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, सीलिया का आ जाना। सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के अंदर देखोगे तो वहां सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये भी तुम 10th में आओगे तब पढ़ोगे, अभी 9th में नहीं पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे कि अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो लाइक सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं वहाँ पे। दूसरा बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल। जब हमारी ये जो लेयर दिख रही ना, ये वाली जो अंदर की बॉडी के इनर लाइनिंग में, ये क्या काम करती हैं, ये ऐसे होकर ना मॉडिफाइड हो जाती है। मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे बना देता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ लिखना भी है तुमको इसमें, ठीक है, इसलिए मैं सब मिटा नहीं रहा हूँ। जैसे मान लो ये टिश्यूज की लाइन है, ये टिश्यूज की लाइन ऐसे घूम के फिर ऐसे जाती है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, देखो जब ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है तो ये क्या बना रही है, ग्लैंड्स बना रही है, ठीक है। तो जो लेयर, जो हमारी एपिथेलियल लेयर्स ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। समझ आ गई बात। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कोई अलग चीज नहीं है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यूज का। कोई समस्या, आसानी समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं है यार।